नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने कल वर्ड एनोलॉजी पढ़ चुका था और आज यह उसका क्लास 2 है और इसमें हम लोग नंबर एनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर एनोलॉजी से संबंधित क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसी से रिलेटेड यह वीडियो होने वाली है। और तो नंबर एनोलॉजी पढ़ने से पहले आप लोगों को वर्ग आना चाहिए, जैसे कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ऐसे घन भी 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। घन तो आना चाहिए। अगर घन जब आएगा तभी नंबर एनोलॉजी आएगा। पूरा सब घन याद करना पड़ेगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए, ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर एनोलॉजी का। और यहाँ पर लिखा हुआ है 35:34 समानुपाते 76 क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और 4 बहुविकल्पी दिया हुआ है। तो जो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर यही चारों ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन होगा। तो हम लगाते हैं, देखते हैं कि कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर 35 लिखा हुआ है और जो 35 है, अगर 35 से 1 कम 34 होता है तो यहाँ पर भी देखते हैं ये 76 है, 76 से 1 कम 75। ठीक है, लेकिन 75 इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो 75 तो होगा नहीं, 75 कट हो जाएगा। तो और देखेंगे, कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 35, 3 का जो वर्ग होता है, वर्ग अब देख लेते हैं। 3 का जो वर्ग होता है वह 9 होता है और जो 5 का वर्ग होता है 25 होता है। और अगर 25 और 9 को जोड़ देते हैं तो 34 हो जाता है। ठीक है, तो जो काम यहाँ पर हुआ है वही काम यही करेंगे यहाँ पर भी। तो देखते हैं, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36। 36 और 49 को जोड़ेंगे, 49 36, 9 6 15, हासिल का 1, 4 3 7, 1 हासिल 8, 85। ठीक है, और 85 ऑप्शन में दिया हुआ है तो 85 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ज़्यादातर इसमें सवाल हम ऑप्शन से ही लगाते हैं, और क्योंकि बहुत सारा मेथड इसमें लगाना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कौन सा मेथड इसमें काम करेगा। एग्जाम्पल है और इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है 6:18 समानुपाते 14 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर ये जानिए कि जो ये अनुपाते में दिया रहता है, पहले ये जान लीजिए, इसका संबंध जिससे इतना है। ठीक है, इसका संबंध जिससे इतना है उतना ही संबंध इसका इससे भी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर 18 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 3 से हमें भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से, तो 3 से हम जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जा रहा है 42, 14 42। तो 42 जो है ऑप्शन में दिया नहीं है तो यह नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कोई मेथड यूज करेंगे। तो देखिए इसका हम आधा कर देते हैं। इसका आधा करने पर 3 आ रहा है, फिर 3 का गुणा, फिर इसी 6 में कर देंगे, 6 18 हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही करेंगे, इसका इससे आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और 7 का फिर 14 में यानी इसी संख्या से गुणा कर देंगे, तो 14 सते 98। जो 98 यह आया हुआ है यह है बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शन में है। तो इसका मतलब यह है कि यह मेथड सही है और यह है 98, चौथा वाला जो ऑप्शन है यही सही है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यह एग्जाम्पल कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है 42:20 समानुपाते 64 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह कैसे लगेगा। तो देखिए इसका संबंध जिससे इतना हो, इससे जो संबंध इससे जो होता है वही संबंध इससे भी होता है। ठीक है, इसका संबंध जिससे इससे होता है, इसका संबंध भी उससे उतना होता है। ठीक ना, तो इसी प्रकार देखते हैं, अगर इससे नहीं मिलता है तो इससे भी चेक करते हैं। ठीक है, तो 20 का अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 20 का 2 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो 20 दूनी 40
और 2 जोड़ दे रहे हैं तो 42 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं आप। देखिए 31 लिखा हुआ है, पहला देखेंगे 31 यहाँ पर अगर लिखेंगे तो 31 का पहले 2 गुणा करेंगे, 31 दूनी 62, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 64 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पहला ही ऑप्शन सही है। तो बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी लग जाते हैं। तो ज़्यादातर हमें क्वेश्चनों को आंसर से पहले जो आंसर जो इसमें दिया रहता है बहुविकल्पी, उससे भी लगाना चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पी से क्वेश्चन को लगाना आसान हो जाता है। यह दूसरा उदाहरण है, इसमें लिखा हुआ है 64 अनुपाते 513 अनुपाते समानुपाते 144 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए जो 64 है यह किसका वर्ग है, 64 जो है 8 का वर्ग है। ठीक है, 8 का वर्ग है, तो 8 का हम घन कर देंगे, 8 के घन करके 1 जोड़ देंगे। 8 का जब घन करेंगे तो 8 का घन होता है 512 और उसमें 1 जोड़ दिए तो 513 हो गया ना। तो उसी प्रकार इसमें भी वही करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 144 यह किसका वर्ग है, 144 किसका वर्ग है, तो 144 12 का वर्ग है। ठीक है, तो हम वैसे करेंगे, 12 का घन करके 1 जोड़ देंगे। तो 12 का घन जब करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 12 का घन होता है 1728। ठीक है, 1728 12 का घन होता है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1729। ठीक है, अब देखेंगे यह ऑप्शन में दिया है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है, दूसरा वाला ऑप्शन 1729 दिया हुआ है, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यह 5वां उदाहरण है, इसमें क्या कह रहा है, 720 अनुपाते 840 समानुपाते 60 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको देखेंगे कैसे लगेगा, ये थोड़ा बड़ा वाला सवाल है। तो देखिए इसको जब इतना बड़ा जब अंक आ जाए तो इसको पहले आधा कर लेते हैं या उस गुणा करके देख लेते हैं कि आखिरकार क्या। तो देखिए जो 120 से देख लेते हैं, 120 गुणे 6, 120 गुणे 6 करेंगे तो 12 छक 72 0, यानी कि यह सही है। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर भी देखेंगे, इसको भी कि क्या यह भी ऐसे है। तो देखते हैं 120 गुणे इसमें 60 से करते हैं। ठीक है, इसमें 6 से किए तो इसमें 7 से करेंगे। ठीक है, तो 120 गुणे 7 करेंगे तो 12 सते 84 और 0, तो यानी यह भी सही है। तो जो यह 6 और यह 7, ठीक है, किसी भी संख्या से 6 और 7 से गुणा करेंगे, अगर इसमें आएगा तो सही रहेगा, अगर नहीं आएगा तो गलत रहेगा। ठीक है, तो यह 60 है, तो अगर 10 में हम लोग 6 से गुणा करते हैं तो 60 आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार 10 का ये 6 है तो यह 6 है, तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 करेंगे, यहाँ पर 7 कर देंगे। ठीक है, तो 10 सत्ते 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 70। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 70 है या नहीं। तो ऑप्शन में देखिए तीसरा नंबर यहाँ पर जो है ये 70 दिया है, यही हमारे लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का हम लोग नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे। और एक और उदाहरण है उसको भी देख लेते हैं। यह देखिए लास्ट उदाहरण है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 225 अनुपाते 256 समानुपाते 289 अनुपाते क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए जो है ये जो 225 है यह है किसका वर्ग है, पहले ये देखेंगे। तो जो 225 है ये 15 का वर्ग है। ठीक है, और इसके नज़दीक ही है, तो 15 में 1 जोड़ देंगे, 15 1 16 हो जाएगा, और इसी का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 256। ठीक है, ये 16 का वर्ग करेंगे 256 हो जा रहा है। तो इसमें देखिए ये जो इसका वर्ग है उसमें 1 जोड़कर उसका वर्ग कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर भी 289 यह किसका वर्ग है, तो 289 17 का वर्ग होता है। तो देखिए 17 में 1 जोड़ देंगे, 17 ये हो जाएगा 18 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, 18 का वर्ग करेंगे
तो 18 का वर्ग होता है 324। 18 का वर्ग होता है 324। तो ऑप्शन में तीसरा जो है ऑप्शन सही है, इसमें 334 दिया हुआ है। तो यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बस इतना ही, और जो नंबर एनालॉजी यहीं पर ख़त्म होता है, और इसके बाद हम लेटर एनालॉजी पढ़ाएंगे। तो अगर इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।